बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने बतौर निगरान वज़ीर आज़म हलफ उठा लिया। उनकी तकरीब हलफ बरदारी में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उनसे हलफ लिया। इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्ज़ा, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उसके बाद सियासी और अस्करी हकाम ने शिरकत की और तमाम लोग जो हैं वो इसमें मौजूद थे। ये जो तकरीब थी, इस तकरीब में एक ड्रामाई मोड़ देखने को मिला। पहले तो मैं आपको वो बाद में बात बताऊंगा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस तकरीब के अंदर सियासी लोग भी शरीक थे और हमारी अस्करी क़यादत भी शरीक थी। आर्मी चीफ साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, मौलाना असद महमूद, अमीर मुकाम जाम कमाल, उसके बाद कुछ सहाफ़ी हज़रात भी मौजूद थे। तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने जी हलफ तो उठा लिया, लेकिन इस तकरीब के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो मैंने आपसे डिस्कस करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, जिनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से कुछ गुफ्तगू हुई, वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जी, तकरीब में फवाद चौधरी साहब की एहलिया हिबा चौधरी साहिबा मौजूद थी, उनका वहाँ पर काम क्या था। सबसे पहली बात तो ये है कि एक क्वेश्चन रेज होता है एक आम आदमी के जहन में कि फवाद चौधरी की एहलिया हिबा चौधरी साहिबा वहाँ पर क्या करने गई। क्या वो कोई फवाद चौधरी साहब के बारे में कोई बात करनी थी या कोई सीक्रेट बात थी। हो सकता है, कुछ सहाफ़ियों ने भी पूछा, फिर मैंने कुछ सहाफ़ियों से इस खबर की तस्दीक के लिए रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि फवाद चौधरी साहब की जो एहलिया हैं हिबा चौधरी साहिबा, उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जो गुफ्तगू हुई, वो गुफ्तगू उन्होंने कहा कि मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं करूंगी और ना ही मैं किसी को ये बात बताऊंगी कि आर्मी चीफ के साथ मेरी किस कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू हुई, किस बात पर जो है उन्होंने आर्मी चीफ से कुछ तस्करा फरमाया, ये क्या गुफ्तगू हुई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि तकरीब हलफ बरदारी जो थी अनवारुल हक काकड़ साहब की, वो ख़त्म होते ही शामी साहब और आर्मी चीफ में गुफ्तगू हुई। मुजीबुर रहमान शामी साहब को देखकर आर्मी चीफ खड़े हुए तो आर्मी चीफ साहब को मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा कि आप मिलते ही नहीं हजूर। आर्मी चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप मेरे मोहतरम हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैं क्या करूं, मुझे मीडिया से खौफ आता है। तो शामी साहब जो है वो बड़े माशाल्लाह अच्छे अंदाज में, बड़े धीमे अंदाज में बोलते हैं। उनका जो लहजा है, उनकी जो उर्दू है वो बहुत अच्छी है। उनका तस्करा इसलिए फरमा रहा हूँ कि शामी साहब जो बोले कि कुछ इस तरह की मीटिंग कर लें, कुछ इस तरह का एहतमाम कर लें। शामी साहब शाइस्ता उर्दू बोलते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह का एहतमाम कर लेते हैं जिसमें कोई जो है वो खौफ का कोई जुज़ बाकी ना रहे। तो ये जो गुफ्तगू है ये ऑफ द रिकॉर्ड कर लेंगे, बैठकर बात कर लेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि शामी साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो नाउमीदी कौम में फैलाई जा रही है आप इसका तदारुक करें। तो ये जी एक गुफ्तगू हो रही थी और शामी साहब को उन्होंने अपना सीनियर समझकर, क्योंकि मुजीबुर रहमान शामी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक बहुत ही मुमताज़ और एक बड़े जो है वो मायनाज सहाफ़ी कहलाते हैं। उनका सहाफ़त के अंदर एक बहुत अच्छा मुकाम है, बहुत अच्छा नाम है। उन्होंने प्रिंट जर्नलिज़म के अंदर एक बहुत अच्छा नाम बनाया, डिजिटल मीडिया के अंदर उनका एक बहुत अच्छा नाम है। उनके वसी तजर्बात हैं, उनके बेबाक तज्ज़िये और बेबाक तबसरे होते हैं, तो हम उनको सुनते हैं रात को, हमारे तो उस्ताद हैं। तो उनके साथ जी बात हो रही थी और उस तकरीब के अंदर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे, सैयद इमरान शफ़क़त भी थे और भी कई सहाफ़ी थे। तो आर्मी चीफ जो हैं वो भी बड़े खुशगवार अंदाज में बात कर रहे थे, बहुत अच्छा, वो बड़ा धीमा लहजा उनका भी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, एक बात मैं आपसे नहीं करूँगा, वो एक जर्नलिस्ट हैं, हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उनकी एक अलग जो है वो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप समझ लें कि कोई भी बात होगी वो मैं अभी उसका तस्करा नहीं करूँगा। लेकिन बहुत अच्छी बात की आर्मी चीफ ने, शामी साहब ने भी बहुत अच्छे अल्फाज बयान किए। और इसी तरह ये जो गुफ्तगू है ये जारी थी कि अचानक फवाद चौधरी साहब की एहलिया हिबा चौधरी साहिबा जो है वो तकरीब में मौजूद थी और वो नज़र आईं। और उसके बाद सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप इस तकरीब में मोहतरमा क्या कर रही हैं, तो मोहतरमा ने कहा कि मैं बताना पसंद नहीं करती,
मैं जिस लिए आई हूँ, मैं जिस काम के लिए आई हूँ, मैं आपको बताना पसंद नहीं करती। तो सहाफ़ी ने फिर पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो फवाद चौधरी साहब जो है ना, एक तो पहली बात ये कि जब वो वज़ीर हुआ करते थे, वफाकी वज़ीर थे बराए इत्तलात व नशरियात के, तो अनवारुल हक काकड़ साहब और फवाद चौधरी साहब जो हैं, इनके एक साथ कमरे थे वहाँ पे पार्लियामेंट में। इनके एक साथ कमरे थे, जो इनको फ्लैट्स मिलते हैं, जो वहाँ पर इनको रूम्स मिलते हैं, वो एक साथ मिनिस्टर इनक्लेव में इनके एक साथ जो है वो कमरे थे। ये हमसाए थे एक दूसरे के, वैसे भी बहुत अच्छे तल्लुकात। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो फिर मुबारकबाद भी देने गए अपनी अहलिया हिबा चौधरी साहिबा के साथ उनकी 2 बेटियाँ भी थीं। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अनवारुल हक काकड़ साहब के पास गए, उनको जाकर मुबारकबाद दी। बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए, इसमें कोई जो है वो पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी की एहलिया उस तकरीब में क्या कर रही थी, $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। अब जी एक चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फवाद चौधरी की एहलिया जो तकरीब में मौजूद थी, तो उन्होंने आर्मी चीफ को अप्रोच करने की कोशिश की, और वो आर्मी चीफ को अप्रोच करना चाह रही थी, तो सिक्योरिटी के लोगों ने उनको रोका। सिक्योरिटी के लोगों ने उनको रोका फवाद चौधरी की एहलिया को कि आप आर्मी चीफ के पास ना जाएं। तो वो आगे से गुस्से में आ गई, उन्होंने कहा कि पीछे हटे, रास्ते से हट जाएं, मैंने बात करनी है, मैं आर्मी चीफ के पास जाना चाह रही हूँ। तो फवाद चौधरी की जो बेगम है वो हम कलाम हुई आर्मी चीफ से, आर्मी चीफ के साथ हम कलाम हुई। और ये भी कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी की एहलिया ने आर्मी चीफ से मुतल्लिक होने वाली गुफ्तगू बताने से मीडिया को इनकार कर दिया। अब ये जो गुफ्तगू थी ना, ये गुफ्तगू क्या थी, दरअसल ये फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके बारे में हुई या किसी और कॉन्टेक्स्ट में हुई या जिस तरह भी हुई, इसके ऊपर तो मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। डेफिनेटली फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक होगी, फवाद चौधरी साहब के पॉलिटिकल कैरियर से मुतल्लिक हो सकती है, या हो सकता है कि कोई ऐसा मामला हो जिसके ऊपर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों या कोई शुकूक व शुबहात हों, या आर्मी चीफ से कोई उन्होंने हम कलाम होने की इसलिए कोशिश की कि कुछ उनके रिजर्वेशंस हों, तहफ़्फ़ुज़ात हों, ये भी हो सकता ना। लेकिन सर इस मुलाकात के अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो इस तकरीब के अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो शामी साहब जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उनसे आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू हुई, जिस तरह से वो तस्करा हुआ कुछ बातों के ऊपर, फिर उन्होंने आर्मी चीफ ने शामी साहब को कहा कि आप इस कौम में जो नाउमीदी है इसको ख़त्म करने के लिए आप अपना किरदार अदा करें, और आप एक बड़े सीनियर, एक बड़े मुंजे हुए सहाफ़ी हैं, आपका एक बड़ा वसी तजर्बा है और हम आपको पसंद करते हैं। देखें ना, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है कि शामी साहब को खड़े होकर वो खुद मिले, और बुज़ुर्ग भी हैं और बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। तो इसी तरह सर ये जो है ये गुफ्तगू हुई थी जो मैंने आपको बताई। अब तकरीब जो है वो पीडीएम के रहनुमाओं के बगैर थी। ये एक सवाल ये भी उठ रहा है कि उसमें कुछ पीडीएम के रहनुमा मौजूद नहीं थे। देखिए टारगेट पूरा हो गया, इमरान खान को हटाकर ये हुकूमत में आए और इन्होंने हुकूमत पूरी की। इन्होंने बकिया टेन्योर पूरा करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव किया, उसका इंतखाब हुआ। 3 दिन पहले असम्बली तोड़ने का जवाज़ इसलिए फ़राहम किया गया कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाए जाएं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आइन कहता है, तो 90 डेज़ में इलेक्शंस होंगे। अब ये भी एक सवाल था उस तकरीब के अंदर, यही बात बताने लगाऊं कि उस तकरीब के अंदर एक सवाल ये उठाया जा रहा था कि क्या 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। सर नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होने। इस तकरीब के अंदर भी लोगों ने बैठकर यही जवाब दिया कि जी इलेक्शंस फरवरी में होने हैं, फरवरी में होने हैं, फरवरी में होने हैं। और एक सहाफ़ी तो 3 दफ़ा बोले, बार बार उन्होंने 3 दफ़ा इस बात को रेपिटेशन के तौर पर इस्तेमाल किया, उसको लफ्ज़ को दोहराया कि नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, इसका मतलब इलेक्शंस नहीं होने। अब वो फरवरी में होने हैं, डिसाइड हो गया। अब फरवरी से आगे जाते हैं, पाकिस्तान असर मौज़ाती तौर पर कुछ भी हो सकता है, तो अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये कुछ गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने रखी, और कुछ चीज़ें थी जिसका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। तो ये सब चीज़ें थी उस तकरीब हलफ बरदारी में। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, अब वो क्या फ़ैसले करते हैं, वो कितने दबंग फ़ैसले करते हैं, वो कितने ताकतवर साबित होते हैं, ये उनके कामों से, उनके किरदार से, उनके इख्तियारात से पता चलेगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।